सतयुग में आप सभी का स्वागत है। आइए सतयुग में क्या कारोबार चलता है, वहाँ दिन भर क्या दिनचर्या होती है, देखते हैं। तो सबसे पहले महल के बाहर जो साहूकार और प्रजा होती है उनके कारोबार को देखते हैं। प्रजा में कुछ लोग पशुपालन का काम करते हैं। पशुओं में भी खास गाय होती है, तो गाय को चराना, उनकी देखभाल करना और फिर दूध को पुष्पक विमानों के माध्यम से महलों तक पहुंचाया जाता है। इसका बाबा ने मुरली में भी जिक्र किया है। पुष्पक विमानों के भी पार्किंग का महलों में एरिया होता है। वहां से जो सर्वेंट होते हैं वो दूध को लेकर किचन तक जाते हैं और फिर उस दूध से किचन में दूध की रेसिपी बनाई जाती है। किचन में सोलर सिस्टम होता है जिससे रेसिपी तैयार की जाती है। किसी को यदि क्वेश्चन हो कि वहाँ दूध नहीं होता या दूध के कोई रेसिपी नहीं बनती है, तो आप दादी की ये क्लास सुने। तो देवताएं दूध पीते हैं ना? दूध पीते हैं, दूध की नदियाँ है वहाँ। यानी इतना है जो जैसे नदियाँ बहती हैं। तो वहाँ पर पकवान भी खाते होंगे, तली हुई चीजें ये खाते हैं? तली हुई चीज नहीं है, बेकिंग का है, बेक की हुई चीज है। और वहाँ सोलर सिस्टम है। इस क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप वहां से पूरी क्लास सुन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बगीचे की देखभाल करने वाले माली होते हैं वो बगीचे से रसदार फलों को तोड़कर उनको महलों तक पहुंचाया करते हैं। फलों में भी सभी प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं, खट्टा, मीठा या हमें जैसा स्वाद चाहिए वैसे फल बगीचे में होते हैं। और उन फलों को पुष्पक विमानों के माध्यम से माली महलों तक लेकर जाते हैं। फिर वहां से सर्वेंट उन फलों को कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही जो राज्य में कपड़ों के कारोबारी होते हैं वो अपने कारखानों में वस्त्र तैयार करते हैं। उसमें भी राजा रानी, दास दासी, प्रजा, नौकर चाकर सभी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं और उनमें कीमती गहने और हीरे लगाए जाते हैं। ऐसे ही पुष्पक विमानों के कारखाने होते हैं जहां पर पुष्पक विमान तैयार किए जाते हैं। ये तो हो गई महल के बाहर साहूकार और प्रजा के कारोबार की बात। अब हम चलते हैं महल के अंदर, देखते हैं वहां क्या दिनचर्या होती है, वहां क्या कारोबार होता है। तो बच्चे सुबह सुबह पार्क में खेलने जाते हैं। हर एक राजा रानी के सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं, उसमें भी एक प्रिंस और